हो गया, डिप्लोमा हो गया, एनी ग्रेजुएटेड हो गया, साइंस, आर्ट, कोई भी बंदे इस टेस्टिंग को कर सकते हैं जो इंटरेस्टिंग है। क्योंकि बहुत सारे आप जो है ग्रेजुएशन कर लिए, आपके पास जॉब नहीं है, किस स्किल में आप जाओगे जॉब करने के लिए? आपके पास कोई डिग्री नहीं है, टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं है। सिंपल फंडा देखो, इसका डिमांड क्यों होता है? जो डिप्लोमा कर रखा है या जो बीटेक कर रखा है या जो एमटेक कर रखा है, वो तो एक अपने फील्ड में किया है। डिप्लोमा किया होगा तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, वो अपने फील्ड में किया होगा। बीटेक का विषय में ग्रेजुएशन से किए हो, आप आर्ट में किए हो या साइंस में किए हो, तो इसमें बहुत ही कम वैकेंसी आता है। किस फील्ड में जाना चाहोगे? और ये इन्वायरमेंट में, ये वर्ल्ड में आपको एक अपना टॉपिक चुनना पड़ता है, किस टॉपिक में आप जाना चाहते हैं। तो आप वहां पर जज नहीं कर पाते हो कहां पर जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो इसीलिए ये एनडीटी हेल्पफुल होता है कि आप ये जो है सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो और आप कहीं भी इजीली जॉब कर सकते हो। जितने पढ़े लिखे रहोगे, जितने क्वालिफाइड रहोगे, उतना सैलरी आप यहाँ से ले सकते हो। आप कम पढ़े रहोगे तो आपको कम सैलरी मिलेगा, ज्यादा पढ़े लिखे रहोगे ज्यादा सैलरी मिलेगा। अब ये नहीं है कि आपने एनडीटी किया है तो आपको ही टेस्टिंग करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है इसमें। ये डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन पे। समझ में आ गया? आप कहीं भी जाओगे, आपको बीटेक है, डिप्लोमा है, एमटेक है, ग्रेजुएटेड है, तो आपको धीरे धीरे कुछ दिन करना है, फिर खुद से तो प्रैक्टिस चाहिए। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो प्रोजेक्ट इंजीनियर पे, साइट इंजीनियर पे, सुपरवाइजर पे, ठीक है, प्रोजेक्ट हेड पे, वो आपको पोस्टेड कर देते हैं। अब जो नए बंदे आते हैं वो टेस्टिंग करेगा, आपको देखना होता है, पता चले कि आपके कंपनी में टेस्टिंग हो रहा है और आप उसके इंचार्ज हो, आपको पता ही नहीं कि ये कर क्या रहा है। रियली है ना, आपको पता ही नहीं कि ये बंदा क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये सब ट्रेनिंग दिया जाता है। आज मॉर्निंग में भी बहुत सारे कंपनी के बंदे आ गए थे, इसीलिए अपना क्लास डिले हुआ। ये कंपनी के बंदे थे और कुछ अपना प्रैक्टिकल था, इसीलिए बंदे लोग आ गए थे। थोड़ा खड़े रह के देखना पड़ता, पहले तो बताना होता है, इसीलिए थोड़ा सा आज डिले हो गया। अपने पास बंदे लोग का यही है, शेड्यूल का कोई लिमिट नहीं, आप जिस टाइम आओ कोई दिक्कत नहीं, अपना क्लास अवेलेबल रहता है 9:30 से 5:30 तक, ठीक है ना। तो ये यही मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम 10th मांगता है, इसीलिए 10th मांगता है कि वो नॉलेज होना चाहिए उसको, प्रॉपर आप सिखाओगे तो कैचिंग एरिया, उसको सीखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जो पढ़े लिखे नहीं होता आप उसको क्या सिखाओगे? उसको बताओगे भी तो वो तुमसे माइंड में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका क्राइटेरिया लगा दिया, कम से कम क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं कि एनडीटी। एनडीटी जो था हमारा, इसको कौन कंट्रोल करता है, कैसे आता है, वो सब भी हमको नॉलेज होना चाहिए। देखो जैसे वेल्डिंग था हमारा, मैंने आपको बताया ये वेल्डिंग था हमारा, इस पे टेस्टिंग करना है। अब इसके अंदर अंडरकट हो गया है, स्लेग, स्लेग समझते हो, कचरा, स्लेग जो होता है ना, उसके अंदर जब वेल्डिंग करते रहते हैं ना बंदे, तो उसके अंदर जो रड होता है, रड का वो डस्ट जो होता है उसी के अंदर छोड़ देता है, वो क्लीनिंग नहीं करता है प्रॉपर से, तो अब फिर उसी के ऊपर वो वेल्डिंग कर देता है। आप बताओ देख पाओगे? आप नहीं देख पाओगे, वो तो अंदर रह गया डिफेक्ट, तो कैसे देख पाओगे? तब इसको हम लोग जब यूटी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं, तब इंटरनली भी जो डिफेक्ट होता है वो भी फाइंड आउट हो जाता है। अंडरकट, आपका प्लेट ऐसे किसी वॉल पे क्या है, किसी वॉल पे क्या हुआ है, ये प्लेट में ये वेल्डिंग है। अब ये प्लेट फिक्स है, कोई भी आप हम लोग एरो जो एयर स्पेस वाले सब जो है पार्ट्स सब, वो सबको भी टेस्टिंग करते हैं। जैसे प्लेन सब हो गया, बहुत पार्ट्स हैं, शिप सब हो गया, ये सब के पार्ट्स होते हैं। तो ये सब पार्ट्स क्या होता है, शिप्स होता है, या जो भी मैन्युफैक्चरिंग चीज है, तो वो एक ही बार में तो उसी शेप का नहीं बना देता है, तो वो वेल्डिंग करके बनाता है। क्या करता है, कोई भी चीज बनाता है तो वो उसको वेल्डिंग, जैसे कि ये मेरे को प्रोडक्ट बनाना था, अब इस पे क्या क्या होगा, ये तो नहीं कि इसी शेप में मेरे को बना दिया होगा, वो पहले वेल्डिंग किया होगा उसको चारों तरफ, फिर उसको किया होगा। अब जो वेल्डिंग किया है, वो वेल्डिंग ही तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है। अगर वेल्डिंग में थोड़ा सा भी कम हो जाएगा, उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाएगा, तो वहीं से ब्रेक हो जाएगा वो, तो उस क्वालिटी को हम लोग चेक करते हैं। वेल्डिंग वाला फंडा समझ में आ गया। अंडरकट, ये फिक्स प्लेट था हमारा, उधर से हमको दिख ही नहीं रहा है, उधर से उसने प्रॉपर वेल्डिंग नहीं किया। ये देखो इसने ग्रुप बना के ये इस तरह का कर दिया है। ओके, इसने क्या किया, ये फेस एरिया आप दिख सकते हो, ये वाला क्या है, फेस एरिया, ये क्या है, फेस एरिया, आप देख सकते हो इसको, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो इसने क्या किया, यहाँ यहाँ भर दिया, फिल कर दिया, ये एरिया को वो
छोड़ दिया, उसको पता है ये नीचे वाला एरिया आपको दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा, तो उसने ये वाला एरिया छोड़ दिया। तब आप कैसे पता करोगे यार, जैसे ये छोड़ दिया तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, ये क्या हो गया, कम हो गया, वीक हो गया ना कि नहीं हो गया, तो कैसे पता करोगे? तब हम लोग एनडीटी का हेल्प लेते हैं। जब एनडीटी से हम चेक करेंगे ना, तो ये पूरा एरिया बताएगा कहां पर आपका छूट गया है, कितना डेप्थ तक इसने पेनिट्रेशन किया है, सब कुछ आपका यूटी में बताता है। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है एनडीटी। कोई भी मिस्टेक करेगा तो आपको दिख जाएगा, कोई आपसे बच नहीं सकता है, ये हिसाब होता है एनडीटी। पूरा अनलिमिटेड होता है, 5 मीटर तक, इतना थिकनेस तक कर सकता है, और मिनिमम थिकनेस 3 mm। क्या डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि आपको पोरोसिटी हो गया, पिन होल हो गया, अंडर कट हो गया, लेक ऑफ फ्यूजन हो गया। हम्म, ठीक से बेटा। हम्म, ये हमारे पास क्या होता है, डिस्प्ले होता है, ये इको आता है, और ये हमारा वेल्डिंग चेक होता है। ये हमारे पास प्रोब होता है, ये प्रोब केवल मशीन से कनेक्ट होता है। क्या होता है, मशीन से कनेक्ट होता है। आप जैसे इसको चेक करोगे, जो इंडिकेशन आएगा वो आपको यहाँ पर क्या होगा, इको बनता है, ये हमें इंडिकेट करता है, शो करता है। जब हम लोग जाएंगे इस मेथड पे, तब आपको दिखाऊंगा कैसे शो करता है, कौन सा डिफेक्ट है, अंडर कट है, हाँ ये सब बताता है हमें। कितने डेप्थ में, तुम बोलोगे ना सर कितना थिकनेस पर है, क्या लोकेशन है, कैसे पता चलेगा, ये आपको सब कुछ बताता है। क्या करता है, सब कुछ बताता है ये आपको, कितने, सब कुछ। जैसे मान के चलो एग्जांपल, आपका जो ये वेल्डिंग था, क्या था, ये वेल्डिंग था, आपने ये वेल्डिंग किया है, ठीक है, ये आपने वेल्डिंग किया है, इसका थिकनेस था हमको 40 mm। कितना था, 40 mm था, ओके। अब ये जो क्या होगा, पेनिट्रेशन कहां पर क्या होगा, देखो कितना सारा, अगर यहाँ पर छोटा सा भी 5 mm का भी डिफेक्ट है, 2 mm का भी डिफेक्ट है, तो आपकी ये मशीन में शो करता रहेगा इस तरह का। अब सोचो 30 mm पर अगर डिफेक्ट आया तो भी यहाँ पर दिखा देगा 30 mm पर आपका डिफेक्ट है सर, आप उसको वेरीफाई करो। अब बताओ कितना लेंथ है, सब बता देता है। कोई, तभी तो कह रहा हूं, बच नहीं सकता है। वो जो वेल्डर चाहेगा कि हम ऐसे कर दिए छोड़ दिए, उसको क्या दिखने जाएगा, तो उसकी भूल है। सब कुछ तुम पकड़ सकते हो। इसीलिए बोला जाता है एनडीटी में प्रॉपर ट्रेनिंग लो, अच्छे इंस्टीट्यूट से लो, यही रीजन होता है। पूरा आपको एक्यूरेट बताएगा कहां पर डिफेक्ट है, पूरा लोकेशन मार्क कर दोगे आप, यहाँ पर डिफेक्ट है, कौन सा डिफेक्ट है वो भी आप बता दोगे, क्रैक है, पोरोसिटी है, पिन होल है, और एक ही जगह पे कितना डिफेक्ट है सब बता दोगे आप। उसने स्लेग छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया, सब बता दोगे आप। उसने पेनिट्रेशन अच्छे से किया है कि नहीं किया है वो भी दिखा देगा, अंडर कट है, सब दिखा देगा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में। आ गया कितना इंपोर्टेंस है इसका एनडीटी का। हाँ, हाँ, वो तो देखो, पहले हमको पता तो चले कि ये सब चीज हम चेक कर सकते हैं, फिर कोड पे फिर हम जाएंगे। आपको जैसे क्या होता है, आपको तो पहले इंडिया में है, तो पहले इंडिया का कानून तो जानना पड़ेगा, क्या क्या कानून है। चोरी करेंगे तो उसके लिए क्या है, चोरी करेंगे तो इसके लिए क्या, पहले आपको पता तो चलना चाहिए। अगर चोरी करेंगे तो इसका भी कानून है, इस टाइप का चोरी करेंगे तो इसका भी कानून है। पहले हमको सबके बारे में तो नॉलेज होना चाहिए, फिर उसके बाद कौन से आर्टिकल किसके लिए लागू होता है, कौन से आर्टिकल किसके लिए लागू होता है, जब जाके हम जाएंगे। तो इसको कौन जानता है, हम आप नॉर्मली जानने के लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। इसको कौन जानता है, एडवोकेट जानता है। तो इसीलिए हम लोग इसको जानेंगे, हम लोग एनडीटी के एक्सपर्ट बनेंगे, तो हम लोग इसको जानेंगे। इसमें भी आर्टिकल लगाना पड़ता है, ये एसएमई सब लगाना पड़ता है, ये सब चीज भी लगाना पड़ता है। जब हम उस पर जाएंगे, पहले जान तो जाए।
क्लास दे रही है हमको दे के अकॉर्डिंग टू